और दोस्तों अब हम निकल रहे हैं बद्रिका आश्रम से और आगे की ओर बढ़ेंगे गंगनाथ होते हुए, चांदोद होते हुए, फिर कुबेर भंडारी के होते हुए। तो आगे निकलते हैं इस आश्रम से। आज थोड़ी लेट से निकल रहे हैं इस आश्रम से। और चलिए फिर आपको रास्ता दिखाते दिखाते फिर चलते हैं आगे की ओर। और ये झूला पुल है, झूलता हुआ लोहे के पाइप पे बना हुआ ये पुल है, झूला पुल। और नीचे नर्मदा नदी तक जाने का रास्ता बन रहा है इस तरफ से होते हुए। घाट बन ही रहा है, अभी बना नहीं है, और आप पहुंच जाएंगे नर्मदा मैया में घाट की ओर होते हुए। और यहाँ पे मंदिरों का ये जो बहुत सारे ग्रुप थे, ये मंदिर अभी बन रहा है और बाकी मंदिर है अंदर में। और मार्बल की घिसाई हो रही है, ये जो नया मंदिर बन रहा है इसमें। ये मंदिर बनने वाला है भगवान शिव का, और सामने मार्बल की घिसाई चल रही है, जो मार्बल नीचे बिछा हुआ है मंदिर में। और यहाँ पे अभी शिवलिंग लगा नहीं है, नीचे का ढांचा बना हुआ है लेकिन अभी शिवलिंग नहीं लगा हुआ है। और ये देखिए नीचे जो था रास्ता नर्मदा नदी जाने के लिए, और इस रास्ते फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये बद्रिका आश्रम पड़ता है दरियापुरा में, जगह है दरियापुरा, और ये पड़ जाता है आपका बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ही पड़ता है। और मेरे सारे साथी सभी आगे निकल चुके हैं, तो मैं अकेला ही चल रहा हूँ। चल अकेला चल ओ साथी, चल अकेला। तो चलते हैं फिर अकेले अकेले ही चलते हैं और परिक्रमा को फिर पूरा करते हैं। और ये जाने का रास्ता है इस तरफ से, ये रास्ता जाएगी गंगनाथ चांदोद होते हुए। ये जाती है कुबेर भंडारी या करनाली, दूसरा नाम कुबेर भंडारी का करनाली भी है। और ये बद्रिका आश्रम का पोस्टर और आश्रम का बाहर का द्वार, जो अभी हाल फिलहाल में ही बना है, पेंटिंग वगैरह बाकी है, तो वो हो जाएगा कुछ समय बाद। और इस रास्ते जाते हैं जिधर से एक कार आ रही है सामने से। और दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ गंगनाथ महादेव मंदिर आश्रम की ओर। गंगनाथ महादेव मंदिर और आश्रम दोनों एक ही जगह है, तो फिर चलते हैं अकेले अकेले उसी रास्ते। और ये रहा सामने गंगनाथ, और आगे जाके दिखाता हूँ वो मंदिर वगैरह सामने से। और दोस्तों ये रहा गंगनाथ महादेव मंदिर, और यहाँ पे मगरमच्छ का फ़ोटो भी है और लिखा भी होगा। हमको पढ़ने तो नहीं आता है, लेकिन गुजराती पढ़ने तो नहीं आता है, पर यही लिखा हुआ कि यहाँ पे मगरमच्छ है और मगरमच्छों से सावधान रहिए। और सामने नर्मदा मैया, नर्मदा नदी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। ये सामने नर्मदा मैया, नर्मदा नदी। और ठीक इस ओर है, इस पेड़ के ठीक पीछे ये जो पुराना विशाल वट वृक्ष या बरगद का पेड़ है, इसके ठीक पीछे की ओर है गंगनाथ महादेव मंदिर। ये जो दिख रहे हैं भगवान, ये गंगनाथ महादेव मंदिर। तो जाते हैं फिर अंदर से, फिर दिखाते हैं आपको। और यहाँ से मैया का एक नज़ारा, जंगलों के झाड़ियों पेड़ पौधे के उस तरफ। और ये मंदिर रहा सामने गंगनाथ महादेव मंदिर। ये है गंगनाथ महादेव का मंदिर। इस तरफ दिखाते जाता हूँ सामने से। ये है गंगा मैया, उसके बाद ये है गंगा मैया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में। ये माता नर्मदा। और यहाँ दोस्तों जो गंगा मैया की बगल वाली जो ये शिवलिंग है, उसमें पत्थर का शेषनाग भी है। ये पूरा पत्थर का बना है, शेषनाग बोल रहे हैं हम। ये जो वासुकी नाग है, ये पूरा पत्थर का बना है, भगवान शिव को जो लपेटे हुए हैं। अब जा रहे हैं गंगनाथ महादेव की ओर। एक तरफ यहाँ पे गणपति जी, और ये रहे गंगनाथ महादेव। सामने माता पार्वती।
आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए सूर्य जो है लेफ्ट की ओर है, ठीक है, और यहाँ पे जो सूर्य है वो है लेफ्ट की ओर, जबकि हम बाकी जगह देखते हैं कि अक्सर सूर्य जो है राइट की ओर मुड़ा रहता है भगवान गणपति। और यहाँ पे इस मूर्ति की खासियत है कि यहाँ पे सूर्य को पकड़े हुए हैं, खुद हाथ से सूर्य को पकड़े हुए हैं। अब भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चलते हैं। ये रहा भगवान विष्णु का मंदिर। यहाँ पे ऊपर में देखिए दोस्तों, जो ऋषि मुनि हैं, वे ऋषि मुनि और देवतागण है। ऊपर में एक तरफ देवतागण है और एक तरफ ऋषि मुनि है, बीच में यहाँ पे साइड में ऋषि मुनि है और इस तरफ देवतागण। इधर भी यहाँ पे ऋषि मुनि है और देवतागण है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और ऊपर में शेषनाग और सामने भगवान विष्णु तुलसी की माला के साथ, और नीचे 4 युवक लग रहे हैं जो शायद सनत कुमार हो सकते हैं। नहीं 5 है, नीचे और भी है, तो हमको तो नाम नहीं पता, लेकिन नीचे भी और कोई अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा ये 4-5 कौन है। और यहाँ पे दोस्तों साइड में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन दिख रहा है। 10 अवतार ये देखिए, ये ऊपर में यहाँ पे भगवान बुद्ध, और नीचे फिर कृष्ण, फिर भगवान राम, इसी तरह नीचे ये चला जा रहा है। यहाँ पे है 12 अवतार और इसी तरह अवतार सब हैं। और इधर भी अगर देखा जाए तो अवतार ही है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में भगवान कल की अवतार जो लेने वाले हैं, कल की अवतार, तो भगवान विष्णु का जो अवतार है 10 का 10 अवतार जो लेने वाले हैं मनुष्य के लिए, वे अवतार। ठीक सामने भी एक मूर्ति है, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। और ये जो मूर्ति बनी है ये स्फटिक की बनी है, पूरी की क्रिस्टल की बनी हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जो देवी की मूर्ति है वो पूरी की पूरी क्रिस्टल स्फटिक की बनी हुई है। और देवी का नाम पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे माता लक्ष्मी का शायद हो सकता है, या फिर चतुर्भुज रूप में, वही ज़्यादा लग रहा है कि माता लक्ष्मी का ही ज़्यादा हमको लग रहा है चांस। इसी देवी के पीछे दीवार पे यमदेव का एक मूर्ति है, यमराज का, जिसे मृत्यु का देवता बोला जाता है, यमराज का, यमदेव का एक प्रतिमा अपने वाहन काले भैंसे के साथ। और अब मैं पहुंच चुका हूं चांदोद, और यहाँ पे दर्शन करना है ऋण मुक्तेश्वर के, और उसके बाद फिर करनाली चलेंगे। ये रहा चांदोद का थोड़ा बहुत नज़ारा। और मुझे जाना है ऋण मुक्तेश्वर, इस रास्ते जो आगे की ओर से जाएगी ऋण मुक्तेश्वर। और इधर एक मार्केट है, सामने नर्मदा मैया, छोटा सा मार्केट। इधर भी सामने की ओर मार्केट और शहर, चांदोद शहर। चलते हैं फिर आगे की ओर। और अब मैं पहुंच चुका हूं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर, और चल रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर पे, चलते हैं आगे। और ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। ये नंदी जी, ये भगवान कुल, और ये रहे भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव ऋण मुक्तेश्वर के रूप में। ये ऋण को मुक्त कर देते हैं, जो ऋण रहता है वो। और ये ठीक सामने माता पार्वती। और मैं आ चुका हूँ अब नदी संगम पे, और सामने जो नदी दिख रही है ये है ओरसंग नदी, और ये है नर्मदा मैया। और सामने जो बीच में ये उछलते हुए जो नीचे से पानी आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा धारा थोड़ी सी टूट रही है और नीचे से भी पानी आ रहा है, तो ये है गुप्त सरस्वती। यहाँ पे नीचे से भी पानी आ रहा है, तो इसे गुप्त सरस्वती बोलते हैं। और एक तरफ ओरसंग हो गया और एक तरफ नर्मदा मैया।
और इस नदी संगम के ठीक सामने है पिंगलेश्वर महादेव मंदिर। और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस गांव का नाम है जूना मांडवा और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे कुबेर भंडारी है। गूगल मैप में शॉर्टकट दिख रहा है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास। तो चलते हैं आगे फिर। और अब हम पहुँच चुके हैं औरसंग नदी का किनारा। और औरसंग नदी के बाद पड़ेगा करनाली और करनाली जगह में ही गांव करनाली और वहीं पे एक जगह है कुबेर भंडारी और वो दूसरा नाम कुबेरेश्वर महादेव। तो फिर वहीं रुक जाएंगे। और औरसंग नदी जो यही आगे जाके संगम पे मिलती है, वो किनारे संगम। और वही दूर किनारे जाके औरसंग नदी संगम पे मिलते हुए वहाँ पे एक गुप्त सरस्वती मिलती है। और सामने जो पिंगलेश्वर मंदिर था वहाँ पे युधिष्ठिर आए हुए थे, पांडव सब आए हुए थे वहाँ पे। और उन्हें व्यास ऋषि और अगस्त ऋषि से सामने ज्ञान भी मिला था और मार्कंडेय ऋषि से भी ज्ञान मिला था वहाँ पे पांडवों को। और ये औरसंग नदी का दूसरा किनारा पुल के उस पार जो नदी बह के आ रही है। और सामने जो बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैं वे खाली पैर ही परिक्रमा कर रहे हैं। और बहुत धूप है दोस्त, और इतने धूप में परिक्रमा करना बहुत मुश्किल होता है। खाली पैर परिक्रमा करते हुए ये लोग चल रहे हैं। और ये रहा कुबेर भंडारी मंदिर की ओर जाने का रास्ता। चलते हैं, ये रहा रास्ता और इसी रास्ते में आगे मिलेगा हमको कुबेर भंडारी। और हम चलते हैं आगे की ओर इस तरफ, देखते हैं कहाँ पे है अब मंदिर। और आज तो यहीं रुकना है। सामने तो दिख रहा है और देखते हैं अंदर जाके कि परिक्रमा वासियों के लिए रहने का क्या सुविधा है और कहाँ पे सुविधा है, फिर आपको बताते हैं। और मैं आ चुका हूँ कुबेरेश्वर मंदिर में। और एंट्री करते हैं फिर मंदिर के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं और सारे पीतल और मतलब द्वादश ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, वो भी पीतल के और अष्टधातु से मिलाए हुए। और यहाँ बच्चों को कुबेर भंडारी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ का इतिहास क्या है वगैरह वगैरह। इतिहास ये है कि जो कुबेर जी थे वो यहीं पे तपस्या किए थे, फिर उनको कुबेर का पद बनाया गया, मतलब कि उन्हें फिर देवता का खजांची बनाया गया देवताओं का। उन्हें धन दौलत जो भी है सोना चांदी वगैरह धन संपदा सबके वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने या खजांची बने, उन्हें संभाल कर रखें और उनको धन दौलत का देवता भी कहा गया। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस ऋषि और पुलस ऋषि के पुत्र हुए विश्रवा। उनकी 2 पत्नी थी, तो एक से जो इंद्रविदा थी उनसे हुई कुबेर जी का उनसे जन्म हुआ, जिनका नाम पहले वैश्रवन था, बाद में कुबेर नाम पड़ा। और दूसरी सुमाली हुई जिसकी पुत्री केकसी हुई और उनसे रावण का जन्म हुआ। तो कुबेर जो है वो उनको राजगद्दी पर बैठाया गया, राज का कारोबार संभाला गया। लेकिन जो सौतेला भाई रावण था वो उसको पसंद नहीं आया, तो उसने शिव जी का तपस्या किया और बलशाली बना और फिर कुबेर को जीत लिया। तो जब कुबेर को जीत लिया, कुबेर जब हार गया तो भागते हुए फिर उनको नारद मुनि ने उपदेश दिया कि जाओ और तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। तो भगवान जी शिव को प्रसन्न हुए, तो यहीं पे इसी जगह पे प्रसन्न हुए थे। तो उनको स्वर्ग का खजांची बनाया गया, तो इसलिए कुबेर को कुबेर भंडारी बोला गया, क्योंकि उनके पास भंडार था पूरा एकदम सोने चांदी हीरा जवाहरात का पूरा धन संपत्ति का भंडार था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, रावण को जब पसंद नहीं आया तो रावण फिर गया पुष्पक विमान पे बैठ के क्रोध में फिर से गया कुबेर के पास
कुबेर को जीतने के लिए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि भगवान शिव आ गए और बोले, क्या बोले कि तुम लोग दोनों मेरे शिष्य हो। तो और कुबेर को बोले कि तुम माता जी का आराधना करो, माता अम्बा जगदम्बा जी का आराधना करो। और इसलिए कुबेर आके फिर यहाँ पे फिर से तपस्या किया और यहाँ का संरक्षण मांग लिया। तो जिसके कारण फिर क्या हुआ, रावण भी उसको जीत नहीं पाया कुबेर को फिर, क्योंकि माता का संरक्षण प्राप्त हो गया। तो यही इस जगह की हिस्ट्री है। तो इस जगह पे भगवान शिव और माता जगदम्बा की कृपा है। और यहाँ भी आज अगर कोई 5 अमावस्या पर 5 अमावस्या आ जाए और यहाँ पे पूजा करे तो उसको मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाती है। ये इस जगह का इतिहास है। और ऊपर में जो चार्ट दिख रहा है उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि किसके क्या थे क्या नहीं थे, वंशावली पूरा का पूरा लिखा गया है यहाँ पे। कुबेर भंडारी मंदिर है जो अंदर में फ़ोटो वगैरह बना है, तो मैं बाहर से लेके दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे एक बजरंगबली का मंदिर है सामने, और भी कुबेर भंडारी मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं पे होगा टीवी वगैरह में तो वहाँ पे दिखा देता हूँ। वहाँ से कुबेर भंडारी जी का दिखाता हूँ। कुबेर भंडारी मंदिर, महादेव का मंदिर। और ये कुबेर भंडारी जी का दृश्य है। और सामने ठीक अंगारेश्वर महादेव, और इधर महर्षि दधीची, महर्षि गौतम, और सामने सिद्धनाथ महादेव। ये सामने भगवान रणछोड़राय मंदिर, ये ऊपर में लिखा हुआ है, ये यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है रणछोड़राय मंदिर, क्षेत्र करनाली। और यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय जी का मूर्ति अंतर रणछोड़राय मंदिर। हमने काली मंदिर है जहाँ पे कुबेर जी की तपस्या किया था। नीचे की ओर चलते हैं, जाके दर्शन करते हैं। और नीचे में मैया भी है, नर्मदा मैया। महाकाली मंदिर, और हम घाट पे जा रहे हैं सामने माता नर्मदा की ओर, नर्मदा मैया में। और ये कुबेर भंडारी जी का घाट रहा। यहाँ पे बहुत सारी नावें लगी हैं जो पार कराती है। और उसके उधर पोचा का नीलकंठ वर्णी जी का भव्य मंदिर है। ये रहा घाट। और ये एक नाव जो आ रही है इधर ही घाट पे। और यहाँ से अब आगे ऊपर चलते हैं परिक्रमावासी का आश्रम की ओर, जहाँ पे परिक्रमावासी रुके हुए हैं वहाँ चलते हैं आश्रम में। और ये है जहाँ पे परिक्रमावासी रुके हुए हैं। और ये मेरा आसन, बगल में एक तांत्रिक जी हैं, उनके सामान वगैरह देखने से वही लग रहा है। और ये पूरा व्यू। और यहाँ पे मेरा आसन। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। और दोस्तों ये मंदिर का रात का दृश्य है, कुबेर भंडारी मंदिर। और ये रात का दृश्य हम छत के ऊपर से ले रहे हैं, जाली लगी है फिर भी। और ठीक सामने वहाँ पे जो दिख रहा है सामने, वो है पोचा का नीलकंठ वर्णी का धाम। दिखाते हैं आपको, शायद दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यह है पोचा का नीलकंठ वर्णी का आश्रम।